नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह की अपडेट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर अब की बात देखा जाए तो कर्नाटक के अंदर कई पार्टियां अब की बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो किसके भाग्य में लिखी हुई है 2023 विधानसभा की जीत, इस माह ओपिनियन पोल के अंदर हम आपको बताएंगे। जनवरी 2023 का जो ये फाइनल ओपिनियन पोल निकल के आ चुका है। इस ओपिनियन पोल में सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने आज का जो माह ओपिनियन पोल घोषित किया। कर्नाटक विधानसभा 2023 का सभी पार्टियों की धड़कनें तेज चुकी है। आपको बता दें कि अब की बार गुजरात चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक के मैदान में उतर चुकी है। तो अब की बार कर्नाटक के अंदर क्या किसकी बनेगी सरकार? जेडीएस बना पाएगी या फिर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? किसके भाग्य में लिखी है जीत? हम आपको पूरा का पूरा माह ओपिनियन पोल बताएंगे। पूरा 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल आपके बीच में जारी करेंगे। इस कर्नाटक की जो कर्नाटक में विजेता बनेगा, जीत होगी जिसकी भी, उससे पता चलेगा कि लोकसभा में किसकी चलने वाली है 2024 के अंदर। आपको बता दें कि 2023 के जो 9 राज्यों में चुनाव है वो बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि अब की बार 2024 लोकसभा के अंदर किसकी जीत बनेगी। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक का फाइनल माह ओपिनियन पोल निकल के आ चुका है। 224 सीटों का सभी पार्टियां एक बार फिर से एकजुट हो चुकी है और बीजेपी के सामने देखा जाए तो सभी पार्टियां एक हो चुकी है। अब क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी या फिर अदर पार्टियां? आपके बीच में 224 सीटों का माह ओपिनियन पोल लेके आए, हर एक सीट के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कर्नाटक की अगर बात करें हम 224 सीटों में से पहली सीट की, अगर मैसूर जिला जहां पर को 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है। तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बागलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है, जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण, जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य, जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर, इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में
2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा है, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा